नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे यूपी आंगनबाड़ी भर्ती 2024 को लेकर। इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आइए चलते हैं इसके सीधा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। देखिए, ये वेबसाइट आपके सामने है, आंगनबाड़ी रिक्रूटमेंट 2024। इस पर जब आप नीचे आते हैं तो देखिए किन किन ज़िलों में अभी तक वैकेंसी निकल चुकी है उत्तर प्रदेश के। तो उसमें से एक आपको यहाँ पर मिलता है मुजफ्फरनगर आंगनबाड़ी भर्ती विज्ञप्ति, जिसकी लास्ट डेट 1 अप्रैल है। शामली है, जिसकी लास्ट डेट 2 अप्रैल है। एटा है, जिसकी लास्ट डेट 1 अप्रैल है। इसी तरीके से आप नीचे चित्रकूट, बागपत, हाथरस, पीलीभीत, लखनऊ, संभल, अमरोहा, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सीतापुर, मेरठ, हापुड़, औरैया, श्रावस्ती, मऊ, बरेली, कासगंज, बदायूं, ये लगातार अपडेट हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये इतने ही, मेरे वीडियो रिकॉर्ड करने तक इतने ज़िलों की भर्तियां आ चुकी हैं और लगातार ये अपडेट हो रही हैं। तो इसी वेबसाइट पर ही आपको डिटेल मिलेगी। देखिए, यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट्स दिए गए हैं कि आवेदिका द्वारा आवेदित पद से संबंधित निर्देशानुसार अभिलेख स्वच्छ और पठनीय हों, अपलोड किए जाएं। उसी ग्राम सभा के उपरोक्त किसी भी श्रेणी का पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध ना होने के संबंध में न्याय पंचायत से उपरोक्तानुसार श्रेणीवार चयन किया जाएगा। यानी जिस ग्राम सभा का निवासी है उसी ग्राम सभा में जो है उसका चयन किया जाएगा। इसके लिए किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं होगी, इसका मेरिट के आधार पर उसका चयन किया जाएगा। अब यहाँ पर आइए, ये नोटिफिकेशन देखिए अपलोड किया गया, इसे आप देख सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है जो आप इसे यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पर पूरी शैक्षिक योग्यता और बाकी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है, जिसमें जिसमें आप देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल दी गई है कि आयु की गणना जो है यहाँ पर दिया गया है 18 साल से जो है इसकी सीमा अधिक नहीं होनी चाहिए। योग्यता इसकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। और ये 2 मई से 30 अप्रैल तक, यानी 30 अप्रैल रहेगी। यदि किसी कार्यकर्ता या सहायिका की आयु मई 2024 में 22 वर्ष पूर्ण हो रही है तो उसकी सेवा समाप्ति या सेवानिवृत्ति दिनांक 25 को हो जाएगी। इस प्रकार यहाँ पर दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं। इस डिटेल में भी चीज़ों को समझाया गया है। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि उनका जो है चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। तो ये इस तरीके से चीज़ों को आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको एक्सप्लेन कर रखा है, और जिसमें जिसका आरक्षण होगा उसी के हिसाब से वहाँ पर वैकेंट सीट्स होगी। अब यहाँ पर जो भी चीज़ें दी गई हैं वो 10% लिए जाएंगे। अभ्यर्थी देखिए, एक ही श्रेणी के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध होने की दशा में मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अगर एक ही मिलता है तो बात ही खत्म हो गई, अगर एक से ज़्यादा है तो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब आइए बात करते हैं फॉर्म को आप कैसे भर पाएंगे। यहाँ पर आप पहले सबसे पहले दिशा निर्देश पढ़ लीजिए, किसी भी ज़िले का एक डाउनलोड कर लीजिए। मान लीजिए हम यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं सीतापुर ज़िले का। तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर डाउनलोडिंग किया और ये देखिए विज्ञप्ति खुल के सामने आ गई। तो ये 14 मार्च की ही सीतापुर की अपलोड की गई, 14 मार्च है, आप देख रहे हैं 14 मार्च। ये पर्टिकुलर वेबसाइट बताई गई जिस वेबसाइट पर आप ऑलरेडी यहाँ पर देख रहे हैं। और कहा गया वर्णित किसका, 21 मार्च 2023 से वर्णित करने की बात कही गई कि जो संदर्भ लिया जाएगा तो वो पिछला वाला विज्ञापन लिया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर पूरे जो जिले हैं, जो ब्लॉक हैं, वो 20 ब्लॉक हैं, वो आपके सामने यहाँ पर दिख रहे हैं। कितने ब्लॉक हैं यहाँ पर, 20 ब्लॉक हैं। तो 20 ब्लॉक में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर हर ब्लॉक की दी गई हैं, उन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए, इन पदों की संख्या मान लीजिए किसी भी ब्लॉक में, गुंदलामो ही मान लेते हैं हम, तो गुंदलामो में ग्रामीण में कितनी 66 सीट हैं। अब हर ग्राम सभा में किस ग्राम सभा में सीट है, किस ग्राम सभा में सीट नहीं है, ये आपको कैसे पता चलेगा। तो आइए अभी हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पर्टिकुलर हम इस वेबसाइट पर फॉर्म भरेंगे। देखिए, इसमें फॉर्म कौन भर सकता है, सिर्फ केवल महिलाएं ही पात्र होंगी, जिनकी योग्यता मिनिमम इंटरमीडिएट हो या उसके समकक्ष हो या उससे ज़्यादा हो, यानी कम से कम इंटर तो वो पास हो ही।
आवेदिका किस रिक्त वार्ड में ग्राम सभा में उसी जिसमें करेगी उसी में वो स्थायी निवासी वहाँ की होनी चाहिए और उसकी आयु 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए। और उसके बाद नीचे देख लीजिए विज्ञप्ति में जो कहा गया है वो क्या करना है। ये आप आवेदन जो कर पाएंगे वो 18 मार्च से कर पाएंगे, 18 मार्च से 16 अप्रैल के बीच कर पाएंगे। यानी अभी आप सीतापुर का नहीं कर सकते, लेकिन जिन जिलों का कर सकते हैं उनकी भी हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर देखिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे और इसी पर्टिकुलर वेबसाइट पर ही किए जाएंगे। तो आइए अब किसी एक फॉर्म को भरते हैं जो जिसकी फॉर्म भरा जा रहा है। ये आप 18 अप्रैल से भर पाएंगे क्योंकि आज ही इसकी विज्ञप्ति आई है। यहाँ हम देख लेते हैं सबसे ऊपर मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरनगर को ही भर के देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूरी डिटेल में मुजफ्फरनगर का भी आप देख लीजिए। मुजफ्फरनगर 10 मार्च को आ चुका है और इसमें जो फॉर्म भरा जाना है वो आप देखिए यहाँ पर 12 मार्च से दिया गया है। सबकी 12 मार्च से आप फॉर्म भर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट कितनी है, 1 अप्रैल है। अब आइए शुरू करते हैं फॉर्म को भरना। और आप जिस जिस जिले की विज्ञप्ति को डाउनलोड करेंगे, जिसकी डाउनलोड करेंगे उसी में कुल पदों की संख्या आपको मिल जाएगी। आप किसी को भी डाउनलोड कर लीजिए, जैसे चित्रकूट है, आप चित्रकूट को डाउनलोड कर लीजिए। चित्रकूट को जब डाउनलोड करेंगे तो आप उसी में पाएंगे। देखिए यहाँ 221 पद हैं, कुल 6 ब्लॉकों में वैकेंसीज हैं। कौन कौन से में वो है, शहरी ग्रामीण क्या है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो क्लियर कट आप यहाँ पर देख ली। अब आइए अगले वाले स्टेप में बात करते हैं कैसे आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। उसके लिए आपको करना क्या है, कुछ नहीं। आपके पास अगर मोबाइल है तो मोबाइल से ये डॉट्स आपको यहाँ पर दिख रही हैं 3, इसी को आपको क्या करना है, क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रजिस्टर्ड। यहाँ रजिस्टर्ड एक ऑप्शन दिख रहा है, इसे आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे देखिए यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम, फादर्स नेम और डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं। तो यहाँ पर हम अब एक एक करके फॉर्म को फिलअप करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर नाम है रानी, तो हमने यहाँ पर इसे रानी भर दिया। इनका जो फादर्स नेम है वो राम है। ज़िला चुन लेते हैं। देखिए ये सारे ज़िला यहाँ पर अपलोडेड हैं। तो जो भी ज़िला है हम उस ज़िले को मान लेते हैं। मान लीजिए हमने लखनऊ को चुन लिया। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है। देखिए यहाँ पर हमने मोबाइल नंबर अपना भर दिया है। आधार नंबर भी आप भर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको देनी है, फिर ये कैप्चा आपको भर देना है, फिर यहाँ से रजिस्टर्ड कर देना है। तो आइए इतनी चीज़ें हम भरते हैं यहाँ पर। देखिए इस तरीके से सक्सेसफुल हो जाएगा, आपका आ जाएगा। एक OTP आपके नंबर पर जा चुकी है, उस OTP को आपको यहाँ पर देना है। देखिए यहाँ OTP का हम वेट कर रहे हैं। OTP का नंबर्स यहाँ देखिए काउंटडाउन चल रहा है कि कितने सेकंड्स लेफ्ट रह गए। OTP की एक समस्या यहाँ पर फॉर्म भरने में आ रही है और ये सॉल्व होते ही आगे की चीज़ों को किया जा सकेगा। तो यहाँ पर हम अभी भी वेट कर रहे हैं। देखिए 94, 93, 92, 91 सेकंड्स चल रहे हैं, लेकिन अभी तक मोबाइल नंबर पर OTP नहीं आया, क्योंकि जब तक हम OTP को फिलअप नहीं करेंगे तब तक के लिए ये फॉर्म आगे ओपन नहीं होगा। तो ये इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर OTP को लेकर एक समस्या बनी हुई है। तो आइए आज के इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी वैसे ही हम आपको एक फॉर्म पूरा भर कर दिखाएंगे और आगे की स्टेप्स पर भी हम बात करेंगे कि कैसे हम ज़िले में, कैसे उसके गांव में, कैसे उसके वार्ड में हम वैकेंसी को देख पाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। हर एक छोटी बड़ी आपको खबर आंगनबाड़ी रिक्रूटमेंट से मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।